मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज मैं आपके लिए फिर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लाया हूँ, जिसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं या घर में दीपक क्यों जलाते हैं, जो घर का मंदिर होता है, और धूप क्यों जलाते हैं, इसका भी एक अलग हट का महत्व है और उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए सभी को। वो एक जानकारी देने के लिए आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आपने जानकारी लेनी है और उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। घर में या मंदिर में या घर के मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं और धूप या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार मेरे चैनल पर अच्छे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक और कमेंट भी लिख रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मंदिर में दीपक जलाने का महत्व है। दीपक जो है, एक तो हमारे घर की जो गंदी ऊर्जाएं हैं, गंदी शक्तियाँ हैं, वो बाहर भागती हैं और अच्छी ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे कि जब उसकी रोशनी फैलती है तो एक अच्छी ऊर्जा आती है। चूँकि दीपक की लौ में कहते हैं कि भगवान का उसमें ही वास देखा जाता है। और दीपक लौ क्या है? दीपक जब लौ निकलती है तो अग्नि होती है, और वो अग्निदेव जो है एक माध्यम है भगवान से मिलवाने का। जो हमारी भगवान से मुलाकात कराते हैं या भगवान के दर्शन कराते हैं या भगवान का आशीर्वाद दिलाते हैं, वो अग्निदेव एक माध्यम है। तो वो दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि अग्निदेव हमारे माध्यम बने और हमें मार्गदर्शक करें, हमारा रास्ता दिखाएं और भगवान की कृपा हमारे पास तक पहुंचाने की कृपा करें। क्योंकि वो भगवान जी को डायरेक्ट कहते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया भी है आपको, सुहा क्यों बोलते हैं, तो अग्निदेव ने के बारे में ही सब बताया है, अग्निदेव और सुहा के बारे में। क्योंकि सुहा अग्निदेव की पत्नी है, सुहा इसलिए बोलते हैं, कई बार मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ अग्निदेव के कार्य। अग्निदेव जो हम पूजा तपस्या कुछ भी करते हैं, वो भगवान तक हमारी पूजा या तपस्या जो भी है वो पहुँचाने का कार्य करते हैं। जितना हम करते हैं वो उतना ही वहाँ बताते हैं, और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा वो हमें सूचना देंगे। पहले नारद जी सूचना देते थे भगवान को, भगवान आपके भक्त वहाँ बैठे हैं। तो इस तरह अब अग्निदेव पर जिम्मेदारी है। अब ये कार्य अग्निदेव करते हैं। और अग्निदेव जिस टाइम आप दिवा जलाएं तो ध्यान जो लो के ऊपर रखें। जो अग्नि से लो निकलती है दिवे के अंदर से, उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाएं, उसी में भगवान को देखें। यानी कि फोटो में नहीं बल्कि लो में भगवान को देखें। क्योंकि अग्निदेव भगवान को दिखाते हैं। आप कभी ध्यान से देखना, लो में कई प्रकार की आपको अलग अलग आकृति दिखाई देंगी। तो जिसका भी ध्यान लगाएंगे उसकी आकृति आपको कई बार लो में नज़र आएगी। जब दिया जलाते हैं तो उसके ऊपर एक फूल सा जाता है, उस पर भगवान की आकृति बनती है, माता की आकृति बनती है, जिसकी आप ध्यान लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें। वो अग्निदेव हमारा डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं, अग्निदेव भगवान को डायरेक्ट बता रहे हैं, और वो स्वयं अग्नि में प्रकट होकर भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं। दूसरा, फिर किस तरह दीप जलाना चाहिए। घर में एक मुखी दीप जलाएं सुख शांति के लिए, और आप पर अगर कर्जा है तो 2 मुखी दीप जलाएं और बाहर चौखट पर जलाएं। और अगर आपको दुख बीमारी है तो आप 3 मुखी दीप जलाएं, अपने मंदिर में जलाएं या चौखट पर जलाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वहाँ जलाएं। और आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, कोई भी किसी तरह का व्यापार हो, तो आप हर शनिवार को एक
4 मुखी दीप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। आपका व्यापार अच्छा चलेगा। नौकरी करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। तो शनिवार के दिन 4 मुखी दीप संध्या के समय, दिन छिपने के टाइम, दिन छिपता हो उसी टाइम में आपको जलाना है। रात को नहीं जलाना, दिन में नहीं जलाना। दिन छिपते समय 4 मुखी दीप पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और भगवान शनिदेव से भी प्रार्थना करें। और उसी जो आप लो निकल रही है दीपक की, उस पर ध्यान लगाएं, उसमें आपको शनिदेव का चित्र जरूर नज़र आएगा। तो दीप की तो यह है। और मैं आपको बताता हूँ धूप। धूप क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं। अगरबत्ती और धूप, जब हम बैठते हैं मंदिर में सफाई करके जल का लोटा लेते हैं, उसके बाद हम दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं। तो धूप क्यों जलाते हैं, धूप जलाने से पूरे कमरे के अंदर एक सुगंधित वातावरण आएगा और कोई भी भगवान हो, माता हो, गंदगी में नहीं आती हैं, बदबू में नहीं आती हैं। और जब धूप दीप जला देंगे तो उनको एक सुगंधित वातावरण मिलेगा और वो आपको आशीर्वाद देंगे। ये धूप का जलाने का उद्देश्य है, इसीलिए हम धूप जलाते हैं। और अगरबत्ती जलाएं, मगर उसमें बांस की खप्पच होती है। हिंदुओं को अगरबत्ती घर में जलाना वर्जित माना गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि घर में अधिक से अधिक धूप जलाएं। एक रेडीमेड कोन आता है, इतना बड़ा आता है, वो जला दें। एक स्टिक आती है इतनी लंबी, रेडीमेड आती है वो भी, उसमें बांस नहीं होता, वो जला दें। मगर बांस जो है, बांस की खप्पच जो लगती है उसमें अगरबत्ती में, वो एक हिंदुओं के घरों में वर्जित माना गया है। मंदिर में आप अगरबत्ती जलाएं, कुछ भी जलाएं। तो मैं आपको ये ज्ञान देने के लिए आया था। आपको इसकी जानकारी है तो बताएं, नहीं है तो बताएं। मैं चलता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। कमेंट भी कर देना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा देना, जिससे सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।